जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में दो तीन खबरें हैं, जानकारियां हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख ही रहे हैं, फौजी को सब कुछ फ्री। जी हां दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, फौजी को सब कुछ फ्री। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगला, स्पर्श की पेंशन हुई क्रेडिट। आपकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। कब तक मिल पाएगी? अगर नहीं मिली है, आपको क्या करना है? और आपको एक चीज जरूरी चेक कर लेना है, इसके बारे में भी दोस्तों वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और 3% डीए बढ़ा, हुई मोए मोए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और पेंशन बदलने का एक और मौका। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, फौजी को सब कुछ फ्री। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपके कोई साथ वाले होंगे, या मैं फौजियों की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जानने या ना जानने वाले भी कोई, कुछ, सबकी बात नहीं, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनका आपसे कभी पाला पड़ा होगा और उन्होंने आपको कहा होगा कि यार फौजियों को तो मज़े हैं यार, उनको राशन फ्री, कपड़ा फ्री, लत्ता फ्री, जूता फ्री, सब कुछ फ्री मिलता है। इसके अलावा जो है उनकी सैलरी भी ठीक ठाक आती है, दुनिया भर के अलाउंसेज भी मिलते हैं, और उनको जो वेलफेयर हैं उनके पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन भी दी जाती है। और जो अभी हैं औरों को तो भैया ओपीएस एनपीएस में डाल दिया गया है। सेना जो है अभी भी ओपीएस में है और उनको जो है पेंशन पूरी मिलती है, उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है आजीवन। और उनको जो मेडिकल की फैसिलिटीज हैं ईसीएचएस के थ्रू, कैंटीन के द्वारा जो है पूरा यहाँ सामान भी लिखकर मिलता है, ग्रोसरी मिलती है, सब। अरे यार उनके तो बड़े मजे रहते हैं। आपने ये चीज जरूर सुनी होगी। तो अगर नहीं सुनी है दोस्तों, अगर आपने जरूर सुनी है दोस्तों किसी ना किसी से कभी अपनी लाइफ में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिखना। लेकिन ये बातें दोस्तों कहीं ना कहीं होती हैं, सब नहीं करते, किसी किसी की सोच इस प्रकार की रहती है। तो इसी पर दोस्तों एक अधिकारी हैं सेना के, शायद रिटायर्ड हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है इसका जवाब देते हुए। दोस्तों पहले आप उसको देखिए, फिर उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फौजी है तो मरने के लिए बना है, फौजी है वो तो मरने के लिए ही होते हैं। फौजी है उसको सब फ्री में मिल रहा है। क्या फ्री में मिल रहा है? क्या फ्री में मिल रहा है एक ऑफिसर को? क्या ऑफिसर इनकम टैक्स नहीं दे रहा है? एक जवान से लेके ऑफिसर तक, जनरल तक, हर कोई टैक्स दे रहा है। हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे सियाचिन ग्लेशियर पे और गुरेज वैली में और तिलेल वैली में बिठा के, जहाँ साला चिड़िया नहीं होती, वहाँ अगर आप मुझे राशन दे रहे हो, बेसिक राशंस दे रहे हो खाने के लिए, तो आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। हर विभाग में छुट्टी होती है, रात को सोने को मिलता है। हमारे यहाँ तो सोने जगने का कोई टाइम ही नहीं है। फिर क्या आप एहसान कर रहे हो? हर जगह जहाँ कुछ होता है, गुजरात में दंगा होता है, हाथ खड़े कर देते हो। भूकंप आता है, हाथ खड़े कर देते हो। कहीं बाढ़ आ जाती है तो आप हाथ खड़े कर देते हो, हैं? कहीं पे थोड़ा बहुत मॉब हो रहा है तो आप वहाँ हाथ खड़े कर देते हो। टेररिज्म हो रहा है तो हाथ खड़े कर दिए। हर जगह तुम्हें फौज चाहिए, और उसके बाद बोलते हो कि फौज को कुछ क्यों मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा, इन अधिकारी महोदय ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। सेना को कोई ये चीजें, कोई एहसान नहीं कर रहा है देख करके कि कपड़ा मिल रहा है, लत्ता मिल रहा है। और आपको तो खुद पता है कितना क्या मिल रहा है और कितना आपको खर्चा करना पड़ता है। फिर भी दोस्तों मैं आपको एक हल्की, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जहां तक सैलरी की बात करते हैं, क्या सैलरी ठीक ठाक? देखिए सैलरी तो पे कमीशन में डिसाइड होती है। वो सिविलियन कर्मचारी को भी उतनी मिलती है, केंद्रीय कर्मी को, और सेना को भी बेसिक पे उतनी ही मिलती है। आपको पता ही होगा, उसी ग्रेड में रखा जाता है, उस हिसाब से मिलती है, ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब जब हम सेना में नौकरी पर, सेवा पर थे, तो उस समय जो है हमारे जो सीनियर्स थे हमको बोलते थे, बेटा तुमको जो है ना सैलरी या वेतन नहीं मिलता है, हम लोगों को मिलता है तनख्वाह। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसका मतलब भी हमको बताते थे कि बेटा देखो, सैलरी तो कुछ बेच के, कुछ प्रोडक्शन करके, जैसा कि रेलवे हैं, वो अपने जो है पैसेंजर्स को टिकट दे करके, इधर उधर जो भी है उनका टिकट हुआ करके जो कमाई होती है वो सरकार को देती है। उसके बाद जो है उससे उनको सैलरी मिलती है। इसी प्रकार से बैंकर्स और अदर डिपार्टमेंट हैं, और वेतन उनको मिलती है। इसमें उनको जो है अपना तन नहीं गंवाना पड़ता है। मतलब मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई डिपार्टमेंट अन्यथा ना ले, लेकिन जो हमारी बात होती थी कि भैया वो वेतन मिलती है, कोई ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं तो हाँ काम करते हैं, लेकिन फिजिकली उसमें कोई तन नहीं गंवाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं वेतन। और सेना सैलरी वेतन नहीं लेती है, सेना लेती है तनख्वाह। यानी कि इस तन को खोने के बाद जो उनको मिलता है वो होता है तनख्वाह। जी हाँ, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी जो सेना के अंदर ट्रेनिंग जो आपका ऑपरेशन में है, इंसर्जेंसी एरिया में, ऐसे हार्डशिप वाले इलाकों में रहते हैं जहां उनका तन तो खोता ही है, उसके
बिहाफ पर उनको से जो है यह तनख्वाह मिलती है, और तन तो कभी कभी पूरा भी खो देना पड़ता है ऑपरेशंस में या लड़ाइयों में, आपको पता ही है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है, और उसी के पीछे जो है तब जा करके सुरक्षित रहता है हमारा देश। और सेना की दोस्तों यह भी हमने सुना है कि सीडीएस ने भी कहा था, आपको पता है, उन्होंने कहा था कि सेना की कोई जॉब नहीं है, और वाकई में दोस्तों सेना कोई जॉब नहीं है। जॉब तो आपने देखा होगा, आज आदमी ने यहाँ पर जॉब कर रहा है, कल को उसने बदली कर दिया, नहीं है अगला थोड़ा 1000 रुपए अगला ज्यादा पैकेज दे रहा हो, ये जॉब छोड़ी वहां हो गए, यहाँ से नाराज हुए दूसरी वाली जॉब पकड़ ली। सेना कोई जॉब नहीं है, सेना है सर्विस। जी हाँ दोस्तों, सर्विस, सर्विस यानी कि सेवा, ठीक है। तो सेना होती है सर्विस, कोई जॉब नहीं है, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा दोस्तों ये अगर दी जा रही हैं, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है, तो एक बार वहां पर जाकर के देखिए, जिनको डाउट है वहां पर रहिए, आपको पता लग जाएगा कि ये चीजें क्यों मिल रही हैं, ठीक है। जहां तक सेना की प्रोडक्टिविटी वाली बात है कि सेना कुछ कमाई करके नहीं देती है, तो सेना की सबसे बड़ी कमाई होती है दोस्तों सुरक्षा, देश को सुरक्षित रखना। अगर सेना मजबूत है, सेना अलर्ट है, तो हमारा देश, वो देश भी सुरक्षित है, उसके देशवासी भी सुरक्षित है। देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है, देश में पीस है, शांति है, तो देश में प्रोग्रेस भी होगी। यानी कि दोस्तों, और जनरल ये सीडीएस अनिल चौहान साहब ने भी अभी 2-3 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी कहा था, और पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, कि उस देश में, उसी देश में जो है शांति रहती है जहां की सेना मजबूत होती है, जहां की सुरक्षा मजबूत होती है। इसलिए सेना को मजबूत रखना जरूरी है अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, और पीस रहेगा तो प्रोग्रेस होगी। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि अगर देश सुरक्षित है तभी जाके प्रोग्रेस होगा, तभी कुछ कमाई कर पाएगा देश। तो अगर सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा काम जो सेना का है वो तो सेना कर रही सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा के बिना फिर कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी आपकी क्या राय है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगली बात दोस्तों, और इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, जो ऐसी बात बोलते हैं ना कि यार सेना को तो, अरे यार सैनिकों को, फौजियों को तो बहुत कुछ फ्री में मिलता है यार, उनके मजे हैं, तो ठीक है भैया, एक बार आप भी जाकर के देखिए। मैं तो समझता हूँ उनको जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसी जो सोच होती है, इस प्रवृत्ति को उनको बदलना चाहिए, ठीक है। एक बार जा करके देखिए। सेना, आप तो दिन में काम करते हैं, 10 से 5 करेंगे, चलो 8 से 5 करेंगे, जो भी करेंगे, उसके बाद घर में हैं, लेकिन सैनिक जो है दिन रात वहीं पर है, 24 घंटे वहीं पर है, हर समय, किसी भी समय उसको तुरंत कहा जाता है वहां जाना है, इस ऑपरेशन में जाना है, ये करना है, वो करना है, बाढ़ राहत यहाँ जाना है, दुनिया भर के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल फौज बॉर्डर पर खड़ी है, इंसर्जेंसी एरिया में है। सेना का इस्तेमाल जो है देश के अंदर कई जगह भी, क्या कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं राहत कार्यों में भी कई जगह कर दिया जाता है, आपको पता ही। चलो आगे बात करते हैं। महंगाई भत्ता है डीए का। जी हाँ दोस्तों, 3% डीए पर हुआ मोए मोए। अब मोए मोए क्या है दोस्तों, जैसा मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चे बोलते हैं, कभी मेरी बेटी एक दिन स्कूल गई, स्कूल जाकर के पता लगा स्कूल की छुट्टी है भाई, और घर में जैसे सुबह वापस गाड़ी से आई, तुरंत मेरे को, पापा हम आज तो मोए मोए हो गया। तो ऐसी ही कुछ खबर है डीए के ऊपर। और एक ये भी बताऊं, जैसे सेना में हम वो खेलते थे, क्या खेलते थे, आपको याद होगा, मेरा नाम लिखना ना, गेम का कौन सा गेम खेलते, जिसमें हम बोलते थे बोगी हो गया, बोगी जिसका नाम जरूर लिखना दोस्तों, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे मुझे याद आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक डीए की खबर निकल करके आई दोस्तों। अब ये देख रहे हैं आप, ये मैसेज व्हाट्सएप पर आया, मुझे भी भेजा गया, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, कई बार इसको प्रेषित किया गया, इधर उधर पेंशनर्स को गया हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ये किया गया। और इसके साथ एक वीडियो भी अश्विनी वैष्णव जी की वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो वीडियो भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपका डीए केंद्रीय कर्मियों का 3% बढ़ा दिया गया है। वो है क्या हकीकत, और ये तो देख ही रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, 55 से बढ़कर 58% हुआ। नई दिल्ली 27 अगस्त की डेट भी यहाँ पर डाली हुई है कि 3% बढ़कर के 58% हो चुकी है, और यह जुलाई से दिसंबर 25 की अवधि के लिए प्रभावी होगा। और इस पर आप अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद इसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा है कि सर ये क्या सही है, गलत है, क्या है, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है, और तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी।
तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखा अश्विनी वैष्णव जी का, बिल्कुल सही वीडियो है, लेकिन वह जो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि 3% बढ़ा दिया जाता है, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ। तो अब दीपावली तो वैसे भी आने वाली है, लेकिन दोस्तों यह वीडियो इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का है, ठीक है। पिछले साल का दीपावली से पहले जब वृद्धि की गई थी उस समय भी 3% की वृद्धि की गई थी। तो उस वीडियो को किसी ने जो है थोड़ा सा एडिट कर दिया, तो वीडियो तो पूरा सही है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं दिखाया गया कि कब की बात हो रही है, और ये मैसेज उसके साथ में ऐड करके प्रेषित कर दिया गया और भ्रमित हो गए कई पेंशनर्स या कर्मचारी। तो मुझसे भी पूछ रहे थे, हालांकि मैंने उनको बताया है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल इसका न कैबिनेट में मंजूरी मिली है ना कुछ मिली है। तो लोग इस प्रकार से भी है मैसेजेस भेज देते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं AICPN के जो आंकड़े आए हैं तो उसके हिसाब से आपका 3% बढ़ने जा रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है, कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलती है, इस पर कोई बात नहीं कर सकते। हाँ जरूर दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर में जो है क्योंकि जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सितंबर में कैबिनेट की इसको मंजूरी मिल जाएगी। तो अक्टूबर में आपको 3 महीने का DA का एरियर भी पहले मिल जाएगा, और अक्टूबर की जो सैलरी या पेंशन आएगी आपकी तो वो 3% ये जो है 3% पहले नहीं बोलूँगा जब तक कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन AICPN के आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है। तो ये बढ़ करके आपके अक्टूबर की सैलरी में पेंशन में आ जाएगा, ठीक है। अगली बात है दोस्तों, एक और मौका दिया है सरकार ने पेंशन को बदलने का। पेंशन को बदलने का मतलब आपको पता ही है कि पहले OPS था, उसके बाद जो है NPS आ चुका था। अब NPS को क्या किया था, जब कर्मचारी और संगठन मांग कर रहे थे कि हमको पुरानी पेंशन स्कीम दीजिए, तो अभी OPS लेकर के UPS लेकर के आई थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या था दोस्तों कि आप NPS से एक बार स्विच कर सकते हैं UPS में, UPS को ऑप्ट कर सकते हैं, ये केंद्रीय कर्मियों के लिए है, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन एक बार अगर आप UPS में चले गए तो फिर NPS में वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन अब 25 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है कि आपको एक बार मौका फिर मिलेगा। यदि आप UPS आपने ऑप्ट कर लिया है तो आप NPS में एक बार जा सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपके सुपर एन्युएशन से 1 साल पहले, यानी कि जब रिटायरमेंट का जो आपकी डेट है उससे 1 साल से पहले आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। हो सकता है आपको लगा कि क्योंकि अभी NPS और UPS को कितना भी कैलकुलेट कर लो, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा आदमी कि यार इसमें फ़ायदा है या इसमें फ़ायदा है, क्योंकि UPS में तो पेंशन गारंटी भी है, NPS में पेंशन गारंटी नहीं, लेकिन उनके अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। NPS में जैसे आपको एक मुश्त लाखों रुपए मिल जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर किसी को लगता है यार मुझे तो एक मुश्त पैसा चाहिए यार, बाकी जितना बचेगा तो वो मेरे को पेंशन मिलता रहेगा। UPS में सिस्टम ये है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट एकदम मिलेगा नहीं, लेकिन पेंशन जरूर मिल जाएगी, ठीक है, एक सिक्योर्ड पेंशन मिल जाएगी। तो कोई चाहते हैं कि नहीं यार मुझे NPS चाहिए बस, ठीक है, तो उस समय 1 साल पहले वो अप्लाई कर सकते हैं रिटायरमेंट से पहले। और यदि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रहे हैं तो उससे 3 महीने पहले उनको आवेदन इस चीज़ के लिए कर लेना होगा, ठीक है। बाकी किसी को सेवा से अगर रिमूव किया गया है, डिसमिस किया गया है तो कुछ पेनल्टी है, तो वो नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि जो UPS है अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। अभी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, आपका PSUज हैं, वहाँ कोई आदेश जारी नहीं है, उनके लिए कोई ऑप्शन अभी UPS का खोला नहीं गया है। हाँ भविष्य में हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटली जो है केवल केंद्रीय कर्मियों के लिए यह है। अगला दोस्तों, स्पर्श की पेंशन आज सबके खाते में आना शुरू हो चुका है। मुझे मैसेजेस भी प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी पेंशन आ चुकी है, तो आई होप कि आपकी भी आ गई होगी। नहीं भी आई है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, शाम तक पेंशन आपकी क्रेडिट होती रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सुबह आ गई मेरी क्यों नहीं आई। हाँ कुछ की नहीं भी आ सकती, मैं बताऊंगा किसी की नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों एक तो है आज 29 अगस्त और आप सबको ऑलरेडी मैसेज मिल चुके थे, तो आपकी पेंशन भी आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात, जिनको नहीं मिल पाई है, अगर शाम तक भी नहीं मिलती है दोस्तों, तो चेक कर लेना अपना लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर किसी की रुकेगी ना दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट के कारण ही रुकेगी। क्यों? क्योंकि अब लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर केवल 1 महीना तो नहीं रहेगा, कॉमन महीना। अब ऐसा होगा कि भाई लाइफ सर्टिफिकेट कोई किसी महीने दे देता है, इस पर्स में कोई जिस महीने देता है, तो उसका 1 साल आगे बढ़ जाता है। तो अगर और वो भूल जाते हैं कि यार कब दिया था, तो इसलिए चेक करते रहना चाहिए अपना पेंशन स्लिप वगैरह में कि हाँ आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू कब है, ठीक है।
तो पेंशन अगर आपकी आज शाम तक भी नहीं आती है तो जरूर चेक कर लेना कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का कहीं ड्यू तो नहीं था जो आप नहीं दे पाए। और बाकी जो एक और ध्यान देने वाली बात थी दोस्तों, जो 25-26 तारीख को अगस्त को जो हमने बताया था कि केरला महाराष्ट्र के जो वहाँ पर कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, रहने वाले हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है, या वहाँ के बाहर भी रह रहे हैं, तो उनको जो है पेंशन मिल जाएगी इतनी तारीख को ओणम और गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को देखते हुए। लेकिन इसके अलावा उनको मिली भी दोस्तों, लेकिन कुछ मुझे जो है व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर मैं तो यहाँ से हूँ भी नहीं, मेरा घर तो सिक्किम में है, इधर उधर है, लेकिन हमको भी मिली है पेंशन, क्यों मिली है जब इनको मिलना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो 22 तारीख को आदेश निकला था कि इन राज्यों के सबको जो है पेंशन और सैलरी क्रेडिट कर दी जाए। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, स्पर्श में कभी आप देखना, स्पर्श ऑलरेडी है मैसेज पास कर चुका था कि 29 को आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन अब 22 को इनको आदेश 22-23 को इनको आदेश मिलेगा, तो इनको भी काफ़ी जल्दी में ये काम करना पड़ता है। और इनके रिकॉर्ड में कुछ भी कहीं पे महाराष्ट्र का, केरला का जिसका आया होगा तो उनको पेंशन दे दी। अब देखो कैसे आया होगा दोस्तों, आप कभी देखना अपनी स्पर्श की प्रोफाइल कभी आपने खोल के देखी दोस्तों। मैंने कईयों की खोली है, या फिर लोगों ने खोल करके अपनी मुझे बताया कि सर मैं तो यूपी में रहता हूँ, मेरा महाराष्ट्र दिखा रहा है नीचे, ठीक है, या जो मेरी स्टेट है। तो मैंने कहा उसको भैया यही तो पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन है, आपने उसको चेंज कर देना है, उस पर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना सही। तो मतलब डेटा फीडिंग में कुछ एरर हुए हैं, कुछ गलतियां हैं, आप उनको सुधार सकते हैं, आपके लिए पूरा मौका आपके हाथ में है, ठीक है। एक तो इन गलतियों की वजह से भी किसी की पेंशन जो बाहर रह रहे हैं वो उनके खाते में आ गई। दूसरा दोस्तों, किसी के रिकॉर्ड ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ पर ऐसा है तो उनके भी आ सकते हैं, कुछ चांसेस हैं ऐसे करके। लेकिन फिर भी जिनके अगर ऐसे आए हैं कि 25-26 को आ गई है तो अब नहीं आएगी, आज भी देख रहे होंगे कि आज दोबारा आ जाए, दोबारा नहीं आएगी भाई, मेरे मिल गया मतलब, ठीक है ना, पेंशन आपको 25-26 को इस महीने का। लेकिन ये जरूर देख लेना कि क्यों आई है, आप अपना प्रोफाइल चेक कर लेना, उसको सही कर लेना, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। और वीडियो होती है दोस्तों यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। जल्द मिलने की करेंगे कोशिश नई जानकारियों के साथ। जय हिंद,